डॉक्टर डूम एमसीयू का वो विलन है जिसके पास साइंस एंड मैजिक दोनों की नॉलेज है, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास साइंस और मैजिक दोनों की नॉलेज है, उसे हराना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी बैटमैन ने भी सुपरमैन को हराया है, तो ये तो फिर भी डॉक्टर डूम है, एक इंसान है, तो शायद इसको हराने के भी कुछ ना कुछ तरीके तो ज़रूर होंगे। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं तरीकों को पता करेंगे कि कौन से ऐसे वेपन्स हैं जो शायद डॉक्टर डूम को मार सकते हैं, और वो वेपन्स को आज हम डिस्कस करेंगे। शायद मे भी इन वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है डूम्सडे में। सबसे पहला है थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर। हमने स्टॉर्म ब्रेकर की पावर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखी है कि वो कितना पावरफुल वेपन है, और जिस वजह से थानोस को भी ओवर पावर कर दिया था। लाइक इन्फिनिटी वॉर का सीन तुम्हें याद ही हो, जब थानोस ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया, पर फिर भी वो स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं रोक पाया, जो एक क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि स्टॉर्म ब्रेकर कितना ताकतवर है। बट एक मिनट रुको, स्टॉर्म ब्रेकर की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, वो है कि स्टॉर्म ब्रेकर को उठाने के लिए आपको वर्दी होने की कोई ज़रूरत नहीं, और इस चीज़ का फ़ायदा डॉक्टर डूम बहुत बढ़िया तरीके से उठा सकता है, क्योंकि अवेंजर असेंबल सीरीज के अंदर भी डूम ने स्टॉर्म ब्रेकर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी थी, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया था। सो एक चीज़ तो कन्फर्म्ड है, जब तक स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के हाथों में है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही यह वेपन डूम के हाथ में होगा तब डूम्सडे शुरू होगा। और सच में डॉक्टर डूम के पास जब स्टॉर्म ब्रेकर होगा तो ये देखने वाला सीन होगा। जो नेक्स्ट वेपन है उसको सिर्फ हमने एक ही मूवी में देखा, बट स्टिल उस मूवी के अंदर उस वेपन का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया, और इस वेपन से एक ड्रैगन को मारा गया था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शांग-ची की 10 रिंग्स के बारे। अब तक हमने 10 रिंग्स को उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं देखा, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ अब तक एक मूवी बनी है। पर हमें ये देखना होगा कि डूम्सडे के अंदर शांग-ची इस वेपन्स को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। सो मे बी शांग-ची डॉक्टर डूम को हरा तो ना सके, लेकिन फिर भी अपने 10 रिंग्स और अपनी स्किल्स की बदौलत वो डॉक्टर डूम को अच्छी खासी टक्कर भी दे सकता है, और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी। और अब वो तीसरा वेपन जिसे हमें इटर्नल मूवी में देखा था वो था एबोनिमो ब्लेड, जिसका यूज़र है डैन वाइटमैन, जिसको हमने इटर्नल्स मूवी के अंदर देखा था, वो भी पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। लेकिन अब इस वेपन को हमें देखना होगा डूम्सडे के अंदर कि किस तरीके से एमसीयू इस वेपन का इस्तेमाल करता है। लाइक इसको पूरी तरीके से नेक्रोस्वार्ड की तरह वेस्ट ना करा जाए तो ही ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर तुम्हें इस ब्लेड के बारे में कुछ नहीं पता तो बस मैं इतना बता देता हूँ कि इस ब्लेड में इतनी ताकत है, ये चाहे तो एडमेंटिव मेटल को काट सकता है, तो तुम लगा सकते हो कि ब्लेड कितनी ताकतवर है। और अब मैं एक ऐसे वेपन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और वाकई में ये एमसीयू का मोस्ट पावरफुल वेपन भी बन सकता है। ये डॉक्टर डूम को डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मार सकता है, और इस वेपन का नाम है मुर्मुजा ब्लेड। शायद इसको थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस किया हो, बट सॉरी। लेकिन इस वेपन का मेन काम ही है कि ये उन कैरेक्टर्स को इजीली मार सकता है जो रीजनरेशन करते हैं, जैसे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन। सो मे बी अगर डूम्सडे के अंदर कोई ऐसा सीन आ जाए जहाँ डॉक्टर डूम के पावर्स इतने बढ़ चुके हैं कि वो पूरी तरीके से इमॉर्टल हो चुका है, तब ये ब्लेड काम आ सकता है।